सभी को शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि कैंसर की पहचान या निदान कैसे किया जा सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि अलग अलग प्रकार के कैंसर या अलग अलग अंगों के कैंसर जैसे अलग अलग तरह से प्रकट होते हैं या उनके लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह कैंसर के निदान की प्रक्रिया में भी कुछ भिन्नताएं होती हैं। फिर भी आमतौर पर किसी भी कैंसर के निदान के लिए कुछ सामान्य प्रक्रियाएं होती हैं। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे ताकि जो दर्शक हैं वे समझ सकें कि कैंसर की जांचें किस प्रकार की होती हैं। जब कोई मरीज मेरे पास या किसी भी कैंसर डॉक्टर के पास आता है और हम लक्षणों को देखकर और अपनी जांच यानी जिसे हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन कहते हैं, उसके आधार पर जब हमें संदेह होता है कि इस मरीज में शायद कैंसर के लक्षण हैं या कैंसर हो सकता है, तब हम कुछ जांचें करवाते हैं। और सच कहूं तो जांच के बिना यह बिल्कुल भी निश्चित करना संभव नहीं है कि यह कैंसर है या नहीं। किसी भी प्रकार के कैंसर में सबसे पहले जिस जांच को हम महत्व देते हैं वह है बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब है कि जिस अंग में या जहां कैंसर हुआ है वहां से कुछ कोशिकाएं या ऊतक लेकर हम उसे लैब में माइक्रोस्कोप के नीचे जांचते हैं। आसान भाषा में कहें तो यही है। कई लोग कहते हैं कि वहां से रस निकालकर जांच की जाती है। मेरे मरीज आकर कहते हैं, सर यहाँ से थोड़ा रस निकालकर जांच की है। असल में बात यही है, हम एक सुई के माध्यम से, सुई की भी अलग अलग मोटाई होती है, कितनी पतली या मोटी ये अलग बात है, लेकिन किसी न किसी तरह से हम सुई के जरिए वहां से कुछ कोशिकाएं या ऊतक निकालते हैं। निकालकर हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। जब मैं हम कहता हूं तो असल में सर्जन नहीं बल्कि हमारे हिस्टोपैथोलॉजी के सहयोगी हिस्टोपैथोलॉजी के डॉक्टर होते हैं। वही असल में हमारे लिए यह महत्वपूर्ण काम करते हैं। वे क्या करते हैं? वे उन कोशिकाओं या ऊतकों को लेकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। आपको शायद याद होगा, मैंने शुरुआत में एक वीडियो में कहा था कैंसर असल में क्या है। वहां मैंने बताया था कि कैंसर की कोशिकाएं भी हमारे शरीर की ही कोशिकाएं होती हैं जो बदल जाती हैं। दरअसल हिस्टोपैथोलॉजिस्ट यही चीज खोजने की कोशिश करते हैं कि सामान्य कोशिकाओं में जो विशिष्ट बदलाव होते हैं, जिन बदलावों के आधार पर हम मानते हैं कि यह कैंसर में बदल गया है, वे बदलाव क्या उन खास ऊतकों या कोशिकाओं में पाए जाते हैं या नहीं। अगर ऐसे बदलाव मिलते हैं तब वे हमें रिपोर्ट करते हैं। वे हमें दो बातें बताते हैं। पहली बात यह कि यह कैंसर है या नहीं, ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात यह कि ये कैंसर या जो कैंसर कोशिकाएं पाई गई हैं, ये किस ऊतक से उत्पन्न हुआ है। मतलब मान लीजिए हमने ब्रेस्ट के किसी ऊतक से ही टिश्यू लिया, कई जगहों से सैंपल लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह जरूर ब्रेस्ट ट्यूमर या कैंसर ही होगा। ट्यूमर सेल्स जमा हो सकते हैं, या मान लीजिए कि लिवर में कोई ट्यूमर मिला, वहां से हमने एफएनएसी या बायोप्सी की। अब हमने वहां से सैंपल या कोशिकाएं ली। इसका मतलब यह नहीं है कि यह जरूरी तौर पर लिवर का ट्यूमर ही होगा। हाँ, अगर यह लिवर का ट्यूमर है तो उस स्थिति में मैं कहूंगा कि यह लिवर प्राइमरी है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यह कोलन या रेक्टम का ट्यूमर हो जो लिवर में मेटास्टेसिस होकर या फैलकर आया हो, तो उस समय इसे लिवर सेकेंडरी कहा जाएगा। हमारे हिस्टोपैथोलॉजिस्ट और चिकित्सा विशेषज्ञ जो हमारे साथ हैं, वे हमें पूरी तरह से विस्तार से और गहराई से जानकारी प्रदान करते हैं। तो ये दोनों बातें हम हिस्टोपैथोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं, और इसी वजह से दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। एक है एफएनएसी या फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जिसमें एक पतली सुई के जरिए हम सैंपल लेते हैं और इसमें कुछ कोशिकाएं या सेल्स देखे जाते हैं। दूसरी है कोर बायोप्सी। ये एक मोटी सुई से की जाने वाली बायोप्सी है जिसमें सुई का कैलिबर या अंदर की चौड़ाई ज्यादा होती है। यह ज्यादा होती है, नतीजतन उसमें ज्यादा मात्रा में कोशिकाएं या ऊतक मिल जाते हैं, और इसी वजह से हमारे हिस्टोपैथोलॉजी के सहयोगी जो हमारे साथी हैं, वे हमें और भी बेहतर जानकारी देकर मदद कर सकते हैं। तब वे स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि यह क्या है, यह किस स्रोत से आया है, क्या यह आसपास की रक्त वाहिकाओं में घुस गया है। कई बार वे यह भी बता सकते हैं इसे इन्वेसिव नेचर कहा जा सकता है। इसलिए निश्चित रूप से फ्रोजन की तुलना में यह हमेशा बेहतर होगा। तो हम बात कर रहे थे बायोप्सी के बारे में, और कुछ कहने के लिए
एक चीज़ है वो ये कि अगर हमें लगता है कि किसी दस्तावेज से हम ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं या कोई स्पष्ट परिणाम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कई मामलों में हम उस ट्यूमर के एक हिस्से को काट कर जांच सकते हैं। इसे हम इंसिशन बायोप्सी कहते हैं या फिर हम पूरे ट्यूमर को ही निकालकर उसकी जांच कर सकते हैं, जिसे हम एक्सिशन बायोप्सी कहते हैं। तो ये बायोप्सी के प्रकार हैं जिन्हें हम वास्तव में इस आधार पर निर्धारित करते हैं कि ट्यूमर किस अंग या किस हिस्से में हुआ है, और उसका आकार और कई अन्य विशेषताओं पर निर्भर करता है कि हमारा रोग का निदान हो जाता है। रोग का निदान हो जाने के बाद हमारा पहला काम यह होता है कि इलाज शुरू करने से पहले हमें यह समझना होता है कि यह कैंसर किस स्टेज में है। स्टेज और ग्रेडिंग के बारे में हम एक अन्य वीडियो में विस्तार से बात कर रहे हैं। आप चाहें तो वह भी देख सकते हैं कि यह किस स्टेज में है। स्टेज समझने के लिए हमें जो करना होता है वह है विभिन्न प्रकार के स्कैन। यह अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड स्कैन हो सकता है, यह सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन हो सकता है, यह एमआरआई या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो सकता है, या सबसे आधुनिक पेट स्कैन, पीटी स्कैन, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन हो सकता है। तो इन स्कैनों के माध्यम से हम असल में यह समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा ट्यूमर है, जो प्राइमरी है, जिस जगह पर हुआ है, जिस अंग में हुआ है, क्या वह वहीं पर है, क्या वह वहां से आसपास के किसी अंग में घुसने की कोशिश कर रहा है या घुस चुका है, जिसे हम इन्वेजन कहते हैं। जब मैंने समझाया था कि कैंसर क्या है, तब भी मैंने ये बात एक बार कही थी कि कैंसर की मुख्य दो विशेषताएं होती हैं। वह आसपास में घुस जाएगा और दूर तक फैल जाएगा। तो यह भी हम स्कैन के माध्यम से देख सकते हैं। एक और चीज हम देखते हैं कि क्या यह किसी दूरस्थ हिस्से में, यानी हमने बायोप्सी करके देखा कि यह एक रेक्टल कैंसर है, लेकिन साथ ही हम तब लिवर का स्कैन करेंगे, उसके फेफड़ों का स्कैन करेंगे। अगर उसके कोई लक्षण हो तो हम ब्रेन का स्कैन करेंगे। तब हम समझ पाएंगे कि क्या यह सभी अंगों में फैल गया है। और पेट स्कैन नामक जो सबसे आधुनिक पद्धति अब दुनिया भर में लागू है, हम कुछ मामलों में यह भी करते हैं। मरीजों के लिए पेट स्कैन वास्तव में एक होल बॉडी स्कैन है, यानी हमारे सिर की चोटी से लेकर पैरों के तलवे तक पूरे शरीर को हम स्कैन करते हैं। और अगर कहीं भी कोई असामान्य कोशिका या कैंसरस कोशिका होती है, तो ऐसे मामलों में पेट स्कैन हमें बहुत अच्छी तरह से मदद कर सकता है। तो स्कैन करने के बाद हम वास्तव में समझ पाते हैं कि इसकी स्टेजिंग क्या है, ये कैंसर कितनी दूर तक फैला है, क्या यह अभी शुरुआती स्टेज में है या एडवांस्ड स्टेज में चला गया है। इसके अलावा और भी कुछ जांचें हैं जो हमारी मदद करती हैं। जैसे कि एक चीज का उल्लेख कर रहा हूं, वह है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। किसी कैंसर का कौन से विशेष अंग से या किस निश्चित अंग से उत्पन्न हुआ है, ये जब कई बार समझने में समस्या होती है, तब हमारी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से मदद करती है। तब हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि वास्तव में यह विशेष ट्यूमर या गांठ या कैंसर किस अंग से उत्पन्न हुआ है। अब यह हमारे देश में भी उपलब्ध है और केमिस्ट्री भी। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी होंगी, काम आएंगी।